टाइनी हैबिट्स किताब, जिसे बीजे फॉग ने लिखा है, हमें सिखाती है कि कैसे अपनी सोच, काबिलियत और आदतों पर ध्यान देकर हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अच्छे बदलाव ला सकते हैं। ये किताब पाठकों को छोटी और आसान आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि रोज़ छोटे-छोटे कदम उठाकर जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। आज आप जो छोटी-छोटी आदतें बनाएंगे, वही कल आपको बड़े नतीजे देंगी। जेम्स क्लियर। एक कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, जॉन नाम का एक नौजवान अच्छी आदतें बनाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। वो ज़्यादा प्रोडक्टिव, सेहतमंद और खुश रहना चाहता था, लेकिन वो किसी भी नए रूटीन पर टिक नहीं पाता था। एक दिन जब जॉन खुद को बेहतर बनाने वाली एक किताब पढ़ रहा था, तो उसने एक बांस के पेड़ की कहानी पढ़ी। ज़रा सोचिए, क्या आपकी कहानी भी जॉन से मिलती-जुलती नहीं है? हम सब कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं। बांस के पेड़ बहुत तेजी से बढ़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपनी जड़ें मजबूत करने में उन्हें 4 साल लग जाते हैं। उन 4 सालों तक जमीन के ऊपर बस एक छोटा सा अंकुर ही दिखाई देता है। जॉन को ये पढ़कर एहसास हुआ कि अच्छी आदतें बनाना भी बांस का पेड़ उगाने जैसा ही है। एक मजबूत नींव बनाने में समय और मेहनत तो लगती है, लेकिन एक बार जब नींव बन जाती है, तो नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। ये कितनी गहरी और उम्मीद देने वाली बात है ना, कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भले ही वो दिखाई ना दे। जॉन ने फैसला किया कि वो छोटी शुरुआत करेगा। उसने रोजाना सिर्फ 20 मिनट कसरत करने और महीने में एक किताब पढ़ने का लक्ष्य बनाया। शुरू में इन नई आदतों पर टिके रहना आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और लगा रहा। कुछ ही हफ्तों के बाद जॉन को अच्छे नतीजे दिखने लगे थे। उसके अंदर ज्यादा एनर्जी आ गई थी, उसे नींद अच्छी आने लगी थी और उसे खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसे उसकी नई आदतें अच्छी लगने लगी हैं। बस पहला कदम उठाने की देर थी और फिर देखिए कैसे सब कुछ बदलने लगा। छोटी सी शुरुआत में ही जीत छिपी होती है। आज की ये बुक समरी भी इसी कहानी की तरह है कि कैसे हम छोटी-छोटी आदतें बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज हम बीजे फॉग की किताब टाइनी हैबिट्स के बारे में जानेंगे। इस विषय पर कई किताबें हैं, जैसे द पावर ऑफ हैबिट और एटॉमिक हैबिट्स, लेकिन ये किताब आपको आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी छोटी-छोटी चीज़ों से बड़े बदलाव करना सिखाती है, जिन्हें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। टाइनी हैबिट्स मेथड 20 साल की रिसर्च और फॉग के 40,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने के अनुभव पर आधारित है। इसमें आप सीखेंगे कि अपनी असफलताओं पर दुखी होने के बजाय अपनी सफलताओं पर खुश कैसे महसूस करें। ये गाइड आपको आदतें डिज़ाइन करने, सकारात्मक भावनाएं पैदा करने और छोटी-छोटी जीतों का जश्न मनाने में मदद करेगी। चाहे आप वज़न कम करना चाहते हो, तनाव मुक्त रहना चाहते हो, बेहतर नींद लेना चाहते हो या रोज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, टाइनी हैबिट्स मेथड छोटी शुरुआत करके इसे आसान बना देता है। हमने इस समरी को आसानी से समझने के लिए 5 चैप्टर में बांटा है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बिहेवियर के एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर। कोई भी बिहेवियर तब बनता है जब मोटिवेशन, काबिलियत और संकेत एक साथ आते हैं। इसे फॉग बिहेवियर मॉडल भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये मॉडल हर तरह के बिहेवियर पर लागू होता है, जिसमें वो आदतें भी शामिल हैं जिन्हें आप बेहतर बनने के लिए बदलना चाहते हैं। आप जिस बिहेवियर को रोकना चाहते हैं उसके संकेत को हटाकर रोक सकते हैं। ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन किसी बिहेवियर को होने से रोकने के लिए संकेत को हटाना आपका सबसे अच्छा पहला कदम है। मुख्य बात यह है कि किसी बिहेवियर को करना जितना आसान होगा, उसके आदत बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसका उपयोग बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आप टीवी देखने की आदत खत्म करना चाहते हैं। अगर टीवी का प्लग निकला हुआ है या वो दूसरे कमरे में रखा है, तो उसे देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आपको उसे सीढ़ियों से नीचे लाना होगा और देखने के लिए प्लग लगाना होगा। मान लीजिए आप सालों से अपने शरीर के वजन से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि मोटापे के लिए आपका मजाक भी उड़ाया गया हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहले वजन घटाने पर ध्यान ना दें। ऐसी आदतें बनाएं जो किसी छोटी सी चीज़ से जुड़ी हों। जब आप उस छोटी सी चीज़ को करना शुरू करेंगे, तो आपका मोटिवेशन बढ़ने लगेगा। इस तरह पहले अपनी काबिलियत बना के आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। हम अक्सर एक नया बिहेवियर अपनाना चाहते हैं या मौजूदा बिहेवियर को बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें मनचाही सफलता नहीं मिलती। उन स्थितियों के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। बिहेवियर डिज़ाइन सेट आपको इस सरल समस्या को हल करने के लिए खास कदम देता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी आपकी वीकली मीटिंग के लिए समय पर पहुंचे, लेकिन वो लगातार कुछ मिनट देर से आते हैं। कई मैनेजर्स इस बिहेवियर से परेशान हो जाते हैं। उन पर जुर्माना लगाते हैं या देर से आने वालों को डांटते हैं, ताकि वो उन्हें अगली बार समय पर आने के लिए प्रेरित कर सकें। ऐसा हमारी पर्सनल लाइफ में भी होता है। हम एक खास बिहेवियर अपनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। तो आप इन कदमों को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं।
उस बिहेवियर के लिए एक एंकर बनाएं। उस बिहेवियर को करने की काबिलियत डेवलप करें। उसे करने के लिए मोटिवेशन बढ़ाएं। किसी बिहेवियर को न अपना पाने की समस्या को हल करने के लिए खुद के लिए या दूसरों के लिए एक संकेत से शुरू करें। मीटिंग में देर से आने वाले कर्मचारियों से पूछें कि आपके पास समय पर मीटिंग में जाने के लिए कोई रिमाइंडर या संकेत है। अगर उनके पास नहीं है तो उन्हें एक अच्छा रिमाइंडर या संकेत खोजने के लिए कहें। इससे समस्या जल्दी हल हो सकती है। बस एक अच्छा संकेत डिजाइन करें। अगर ये काम नहीं करता तो अगले कदम पर जाएं। देखें कि क्या लोगों में उस तरह का बिहेवियर करने की काबिलियत है। अपने देर से आने वाले कर्मचारी से पूछें, आपको मीटिंग में समय पर आने में क्या मुश्किल होती है। शायद उनकी पिछली मीटिंग ठीक उसी समय खत्म होती है जब आपकी शुरू होती है, इसलिए उन्हें तैयार होकर आने में समय लगता है। यह आपको बताता है कि यह काबिलियत की समस्या है, मोटिवेशन की नहीं। इसलिए मीटिंग में समय पर आना आसान बनाने के लिए उनकी काबिलियत पर काम करें। ज्यादातर लोग मानते हैं कि किसी भी बिहेवियर को करने के लिए आपको सबसे पहले मोटिवेशन पर ध्यान देना होगा, लेकिन पहला कदम एक संकेत या रिमाइंडर बनाना है। अगर ये काम नहीं करे तो काबिलियत बनाएं, और अगर ये भी काम ना करे तो मोटिवेशन की ओर बढ़ें। मोटिवेशन के लिए आप कुछ इनाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखें मोटिवेशन केवल कुछ समय के लिए ही मदद करेगा। लंबे समय में पहला और दूसरा तरीका ज्यादा असरदार होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपनी बेटी को कॉलेज से घर आते समय धार्मिक किताबें और पोस्टर खरीदने के लिए कहा। आपको लगता है कि मैंने उसे बता दिया है तो वो आते समय ले आएगी। वो कॉलेज से घर आती है लेकिन आपका पोस्टर बोर्ड नहीं लाती। आप परेशान हो जाते हैं और उसे समझाते हैं कि आपको उस पोस्टर बोर्ड की कितनी ज़रूरत थी। आपकी बेटी कहती है, सॉरी मैं कल ले आऊंगी। लेकिन अगले दिन भी कोई पोस्टर बोर्ड नहीं आया। इस स्थिति में ज्यादातर लोगों की तरह आप उस पर गुस्सा हो सकते हैं, उसे अगले कुछ दिनों के लिए कार न चलाने की सजा दे सकते हैं, या ये कहकर डांट सकते हैं कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो बहुत लापरवाह है। आप इन 3 तरीकों से उसे अगली बार ये गलती ना दोहराने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इस बिहेवियर का आपके रिश्ते पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आइए इस कहानी को दोहराते हैं और कल्पना करते हैं कि आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। जब आपकी बेटी पहले दिन पोस्टर बोर्ड के बिना घर आए तो परेशान न हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में जाएं और सोचें कि क्या मैंने उसे एक पोस्टर बोर्ड खरीदने की याद दिलाने के लिए कोई संकेत दिया था। नहीं, आपने बस सोचा कि वो याद रखेगी, लेकिन उसने नहीं रखा। तो अगले दिन उसे याद दिलाने के लिए एक संकेत दें। उसे एक रिमाइंडर या संकेत बनाने के लिए कहें, जैसे अपनी बेटी के फ़ोन पर एक टू डू लिस्ट नोट बनाना या कॉलेज से वापस आते समय उसे फ़ोन करके याद दिलाना। जब आप इस तरीके को अपने बिहेवियर में लागू करेंगे तो अगले दिन वो मुस्कुराते हुए आपके लिए पोस्टर बोर्ड ले आएगी। अगर आप इस तरीके को लागू करते हैं तो आप पाएंगे कि ये आपको खुद को दोष देना बंद करने में मदद करता है। मान लीजिए आज आप सुबह उम्मीद के मुताबिक जल्दी नहीं उठे, तो ये तरीका आपको अपनी इच्छा शक्ति या मोटिवेशन की कमी के लिए खुद को दोष देना बंद करने में मदद करता है। इसके बजाय जल्दी उठने या शाम को समय पर सोने के लिए अलार्म या इसी तरह का कोई रिमाइंडर सेट करें। ये आपको ये जानने में मदद करेगा कि आपको किस चीज़ ने उकसाया था, उस बिहेवियर को करना क्या मुश्किल बना रहा था। आप अक्सर पाएंगे कि आपके बिहेवियर की कमी मोटिवेशन की समस्या नहीं है। आप एक अच्छा संकेत ढूंढकर या बिहेवियर को सरल बनाकर इसे आसानी से कर सकते हैं। चैप्टर 2, बिहेवियर को आसान बनाने के 3 तरीके। 1. अपनी स्किल बढ़ाएं। जब आप किसी काम में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है, इसलिए अपनी स्किल को बढ़ाकर आप उस आदत को करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अपनी स्किल को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करें, किसी दोस्त से सुझाव मांगें या कोई क्लास लें और उस बिहेवियर को बार बार दोहराएं। अगर आप साफ सफाई की आदत डालना चाहते हैं तो द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप पढ़ें, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है जो आपको सफाई के बारे में सिखाती है। इससे आप अपने घर को साफ रखने के प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे। इस तरह अपनी स्किल बढ़ाने का मतलब है एक कोच रखना जो आपको कोई भी काम करने के लिए कहे, तब भी जब आपका मन ना हो। 2. अच्छे उपकरण और संसाधन जुटाएं। अपने नए बिहेवियर को कंफर्टेबल बनाने के लिए जितने ज्यादा हो सके उतने जरूरी उपकरण और संसाधन अपने पास रखें। याद रखें, अगर कोई बिहेवियर आपको निराश करता है तो वो आदत नहीं बनेगा। अपने बिहेवियर को आसान बनाने के लिए सही उपकरण जुटाने का मतलब है ये पक्का करना कि आपका खाना बनाने का मन करे तो ये रसोई के लिए एक कंफर्टेबल चाकू से लेकर सुबह दौड़ने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल जूतों तक कुछ भी हो सकता है। लेखक की दोस्त मॉली एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे उपकरण और संसाधन बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं।
जब से मौली 10 साल की थी उसे अपना स्वस्थ वजन बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा और ये समस्या युवा होने तक जारी रही क्योंकि वो जंक फूड ज़्यादा खाती थी। हालांकि मौली घर का बना खाना बनाना चाहती थी, लेकिन खाना तैयार करने में बहुत समय और झंझट लगता था, इसलिए उसे बाहर से खाना पड़ता था। एक दिन जब मौली एक दोस्त के घर गई तो उसने एक ऐसे उपकरण का उपयोग करते देखा जिसमें एक फ्लैट फ्रेम और एक एडजस्टेबल ब्लेड था। उसकी दोस्त ने लगभग 10 सेकंड में पूरी गाजर को सलाद के कटोरे में काट दिया, बिना किसी हिलते हुए कटिंग बोर्ड या कुंद चाकुओं के। ये मौली के लिए जादू जैसा था। उसने अपने दोस्त से पूछा, वाओ ये क्या चीज़ है? वो एक मैंडोलिन था। इस उपकरण ने उसके लिए सब्जियां काटना आसान कर दिया, इसलिए उसने अगले कुछ हफ्तों तक छुट्टियों में घर पर खाना पकाया और अब रोज खाना पकाती है। 1 साल बाद उसने लेखक को बताया कि वो पहले से ज्यादा खुश, ऊर्जावान और प्रोडक्टिव है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वो पूछती है कि मैं इसे और आसान कैसे बना सकती हूँ, ताकि जब उसका खाना पकाने का मोटिवेशन कम भी हो तब भी वो सेहतमंद घर का बना खाना ही खाए। आपको हर बार फैंसी किचन उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन मौली से सीखें और अपनी आदत के अनुसार इसे आसान बनाने के लिए जरूरी उपकरण खरीदें और लचीले दिमाग से नई चीजों को अपनाएं। इस तरह आप कम समय में काम को ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हैं। इसके कारण इसे करना आसान हो जाएगा, अगली बार इसे करने का मोटिवेशन बढ़ेगा और बार बार करने से वो बिहेवियर आपकी आदत बन जाएगी। 3. बिहेवियर को छोटा बनाएं। बिहेवियर को छोटा बनाना टाइनी हैबिट्स का आधार है। किसी भी काम को आसान बनाने का एक अचूक तरीका है, जिसका मतलब है अपनी नई आदत का एक छोटा सा हिस्सा पूरा करने का लक्ष्य बनाना, जबकि आपको लगे कि ये तो बहुत थोड़ा है, मैं इसे अभी खत्म कर सकता था। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 3 किलोमीटर चलना चाहते हैं, तो आपका पहला कदम दौड़ने वाले जूते पहनना है। वो शुरुआती कदम आपका छोटा व्यवहार बन जाता है और आपकी नई आदत की शुरुआत करता है। उद्देश्य केवल वांछित व्यवहार को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम से शुरू करना है। खुद से कहें, मुझे चलना नहीं है, मुझे बस हर दिन अपने जूते पहनने हैं। उन जूतों को पहनने से आपकी सोच बदल जाएगी। अचानक चलना पहले की तुलना में ज्यादा आसान लगने लगेगा। ज्यादातर दिनों आप जूते पहनने के बाद दरवाजे से बाहर निकलेंगे और अपने इलाके में घूमेंगे। ये छोटे शुरुआती कदमों को बड़ी आदतों में बदलने का एक तरीका है। ऐसा करते समय याद रखें, इस छोटे व्यवहार को बड़ा बनाने में जल्दबाजी न करें। अगर आप किसी दिन जूते पहनते हैं लेकिन दौड़ते नहीं हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन हर दिन जूते पहनना याद रखें। जब ये व्यवहार आरामदायक हो जाए तो व्यवहार चलने, दौड़ने आदि की ओर बढ़ता है और हर आदत के साथ आरामदायक होता जाता है। ये आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा कि आप हमेशा कार्यवाही कर सकते हैं, चाहे आपका मोटिवेशन कितना भी ऊपर नीचे क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, लेखक की एक छात्रा सारिका के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो खुद से नाश्ता नहीं बना पाती थी। उसे ये करना बहुत मुश्किल लगता था। टाइनी हैबिट्स कोर्स करने और स्टार्टर स्टेप्स के बारे में जानने के बाद सारिका ने सुबह सबसे पहले स्टोव टॉप बर्नर चालू करने का फैसला किया। यही उसकी नई आदत थी। हालांकि ये एक बहुत छोटी आदत थी, लेकिन ये नाश्ता बनाने की दिशा में एक पहला कदम था। पहले कुछ दिनों तक उसने बस इतना ही किया। वो कुछ सेकंड के लिए बर्नर चालू रखती, फिर उसे बंद कर देती, लेकिन जल्द ही उसने बर्नर पर एक बर्तन रख दिया। फिर जब बर्तन वहां था तो उसने सोचा, क्यों ना दलिया के लिए पानी उबाल लिया जाए। एक बार जब पानी उबलने लगा तो उसमें दलिया न डालना मूर्खतापूर्ण लगा और उसने दलिया डालकर ज्यादातर दिन अपना नाश्ता बनाया। इस तरह वो हर कदम के साथ सहज हो गई और एक नई आदत बना ली। लेकिन अगर वो कभी जल्दी में या विचलित महसूस करती तो वो बर्नर को चालू और बंद करती और उस दिन का काम पूरा कर लेती, क्योंकि स्टार्टर स्टेप ही वो एकमात्र व्यवहार था जिसे उसने अपनी दिनचर्या में शामिल किया था। स्टार्टर स्टेप एक मानसिक प्रेरणा है। इस तरह के छोटे कदम को लगातार करने से आप अगला कदम उठाने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित रहते हैं, क्योंकि लगातार सिर्फ एक छोटा व्यवहार करने से जो गति आप में बनती है वो अक्सर आपको कम घर्षण के साथ अगले कदम पर ले जाती है। आपको ये याद रखना है, अपनी छोटी आदत के अलावा कोई बड़ी आदत ना कर पाने से निराश न हो। आपको अपने स्टार्टर व्यवहार की जिम्मेदारी लेनी है, जैसे बर्नर जलाना, और आप हर बार सफल होंगे। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस आदत को जिंदा रखते हैं और आगे बढ़ने की संभावना पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, सारिका इस बात से हैरान थी कि कितनी जल्दी उसकी बर्नर की आदत कई पैटर्न में विकसित हो गई, जिससे पूरा नाश्ता बनाने की आदत बन गई। अपनी सफलता से प्रेरित होकर उसने लंच और डिनर भी बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों के भीतर वो दलिया से आगे बढ़कर सुबह चटनी के साथ डोसा बनाने लगी। एंकर का मतलब है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे व्यवहार जिनके ठीक पहले या बाद में आप अपनी नई आदत को जोड़ेंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में रोज होता है,
कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें नहीं पता कि उनके दैनिक शेड्यूल में कौन सा काम कब होता है। कभी वो एक काम करते हैं तो कभी दूसरा। ये स्थिति आपके साथ भी हो सकती है। आपका रूटीन कितना भी अस्त व्यस्त क्यों ना हो, आपके पास हमेशा एंकर बनाने के लिए पर्याप्त गतिविधियां हैं। सुबह के समय इन एंकरों को ज्यादा से ज्यादा आजमाएं। लेखक ने रिसर्च में पाया कि हमारा रूटीन आमतौर पर सुबह में ज्यादा तय होता है। इस समय ज्यादातर वे चीजें होती हैं जो हम आमतौर पर रोज करते हैं। इसलिए सुबह का समय नई आदतें विकसित करने के लिए उपजाऊ मिट्टी की तरह है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, हमारे शेड्यूल आसानी से बिगड़ जाते हैं, और एक बार एक प्रोग्राम टूट जाता है तो दूसरा भी टूट जाता है। उदाहरण के लिए, देर से काम शुरू करने के कारण काम पर ज्यादा ध्यान जाता है, और दिन के दौरान स्वस्थ रहने के लिए बनाई गई आदतें टल जाती हैं। ऑफिस से देर से वापस आकर आप रात का खाना पकाने के बजाय पिज्जा लेते हैं। इस तरह आप सुबह, दोपहर और शाम में एंकर का उपयोग करके अपनी आदत बना सकते हैं। सुबह की दिनचर्या में ऐसा करें। मैं सुबह बिस्तर से उतरते ही ये करूंगा। बिस्तर पर बैठने के बाद मैं ये करूंगा। अपना अलार्म बंद करने के बाद मैं ये करूंगा। टॉयलेट जाने के बाद मैं ये करूंगा। बाथरूम फ्लश करने के बाद मैं ये करूंगा। शावर चालू करने के बाद मैं ये करूंगा। दांत ब्रश करने के बाद मैं ये करूंगा। बालों में कंघी करने के बाद मैं ये करूंगा। अपना बिस्तर ठीक करने के बाद मैं ये करूंगा। अपने जूते के फीते बांधने के बाद मैं ये करूंगा। कॉफ़ी मशीन चालू करने के बाद मैं ये करूंगा। एक कप कॉफ़ी डालने के बाद मैं ये करूंगा। अपने बर्तन डिशवॉशर में डालने के बाद मैं ये करूंगा। कुत्ते को खाना खिलाने के बाद मैं ये करूंगा। अपनी कार की चाबी लगाने के बाद मैं ये करूंगा। अपनी दोपहर की दिनचर्या में ऐसा करें। अपने फ़ोन की घंटी सुनने के बाद मैं ये करूंगा। फ़ोन रखने के बाद मैं ये करूंगा। एक कप कॉफ़ी पीने के बाद मैं ये करूंगा। अपना इनबॉक्स साफ करने के बाद मैं ये करूंगा। बाथरूम से आने के बाद मैं ये करूंगा। शाम की दिनचर्या में ऐसा करें। ऑफिस के बाद अपने दरवाजे पर पहुंचने पर मैं ये करूंगा। अपना बैग नीचे रखने के बाद मैं ये करूंगा। खाना खाने के लिए बैठने के बाद मैं ये खाऊंगा। रात के खाने के बर्तन डिशवॉशर में रखने के बाद मैं ये करूंगा। डिशवॉशर चालू करने के बाद मैं ये करूंगा। टीवी बंद करने के बाद मैं ये करूंगा। अपना सिर तकिए पर रखने के बाद मैं ये करूंगा। इस तरह अपने शेड्यूल के अनुसार एंकर खोजें और उस एंकर के बाद अपनी मनचाही आदत से जुड़ा एक छोटा व्यवहार करें। एक बार जब आपके पास कई एंकर हो जाएं, तो उस नए पैटर्न को ध्यान से देखें ताकि आप अपनी नई निरंतरता को सबसे उपयुक्त एंकर से जोड़ सकें। चैप्टर 5, भावनाएं आदतें बनाती हैं। आप किसी व्यवहार को करते समय कैसा महसूस करते हैं और भविष्य में उस व्यवहार को दोहराने की आपकी संभावना के बीच सीधा संबंध है। लंबे समय से लोग इस पुराने मिथक में विश्वास करते आए हैं कि चीज़ों को दोहराने से आदतें बनती हैं। लेकिन ऐसा करते समय याद रखें कि ये सिर्फ पुराने विचारों को रिसाइकल करना है। अगर आपने कुछ अलग नहीं किया है तो परिणाम अलग कैसे हो सकते हैं? जब आप आदत बनाने के लिए अपना व्यवहार डिज़ाइन करें तो इस बात का ध्यान रखें। जरा सोचिए कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट इसका कैसे फायदा उठाते हैं। एक बार जब आप एक फोटो लेते हैं तो ऐप फिल्टर का उपयोग करना आसान बना देता है। जैसे जैसे आप विभिन्न फिल्टर लगाते हैं, आप देखते हैं कि आपकी फोटो जादुई तौर पर आपकी आंखों के सामने बदल जाती है और फोटो अब सिर्फ एक फोटो नहीं रह जाती। आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक शानदार एहसास और पल साझा कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और आप दोबारा इंस्टाग्राम या स्नैपचैट का उपयोग करने के मौके ढूंढते हैं, क्योंकि ये अच्छा लगता है। व्यवहार के मामले में निर्णय और आदत एक दूसरे के विपरीत हैं। निर्णय के लिए सोच की जरूरत है, आदतों के लिए नहीं। आप हर सुबह काम पर जाते समय क्या पहनना है ये तय कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को घर से निकलते समय अपना फोन लेना है या नहीं ये तय नहीं करना पड़ता। वे बिना सोचे समझे इसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि फोन उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लोग बिना सोचे समझे इसके बारे में अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह फोन को अपने साथ रखना और कभी कभी उसे देखते रहना उनकी आदत बन जाता है। आदत बनने की पूरी प्रक्रिया अच्छी और बुरी आदतों के लिए बिल्कुल एक जैसी है। उदाहरण के लिए, अगर आज ये घोषणा की जाए कि आज रात 2 बजे के बाद केक खाना मना है क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो आपका दिमाग कोई परवाह नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी भी केक खाने का आनंद चाहता है। इसी तरह ऐसे कई व्यवहार हैं जो हमें पसंद नहीं हैं या हम जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें करना बंद नहीं करते क्योंकि वो हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना, वीडियो गेम खेलना आदि। आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम भावनाओं से अधिक प्रभावित है और समाज जिसे अच्छा और बुरा कहता है उससे कम। इंसान के रूप में हम भावनाओं से गहरे जुड़े हुए हैं,
इसलिए हमारी ज़्यादातर आदतें एक मिश्रण हैं, जिनमें से कुछ हम चाहते हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते। अच्छी खबर यह है कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही अच्छा महसूस करने और व्यवहार बदलने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने का विकल्प है। आप अपनी मनचाही आदत अपना सकते हैं और एक विजेता की तरह महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 5, आदतों को बनाने के लिए जश्न का उपयोग करें। जश्न मनाना यानी सेलिब्रेट करना अपनी नई आदतों में एक सकारात्मक भावना पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। जश्न मनाना हमें सिखाता है कि हम खुद के साथ अच्छे कैसे बने। लेकिन जश्न की तकनीकों को हर उस चीज़ के साथ मिलाने से पहले जो आपने जश्न के बारे में सुना है, इसे समझें। जश्न आपके इनाम की इच्छा को सक्रिय करता है। मान लीजिए आप 2 हफ्तों तक रोज दौड़ने का वादा करते हैं। फिर उन 2 हफ्तों के अंत में आप खुद को एक मसाज से पुरस्कृत करते हैं। ये पुरस्कार आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये मसाज आपको भविष्य में लाभ पहुंचाएगी। यहां आपकी मसाज एक प्रेरणा बन जाएगी, इनाम नहीं। सरल शब्दों में, इनाम आपके व्यवहार से जुड़ा एक अच्छा अनुभव होना चाहिए जो उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना को बढ़ाता है। अपने व्यवहार के दौरान या उसके तुरंत बाद एक टिप दें ताकि उस व्यवहार को दोबारा करने की आपकी क्षमता में सुधार हो, क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में डोपामिन नामक हैप्पी हार्मोन बहुत तेजी से रिलीज होता है। इसका मतलब है आदत बनाने के लिए आपको उन अच्छी भावनाओं को जल्दी से विकसित करना होगा। एक प्राकृतिक और गहरे महसूस किए गए जश्न से आप आदतें बनाने की सुपर पावर पालेंगे। अगर आप इस बारे में उलझन में हैं कि आपके लिए क्या काम कर सकता है, तो खुद को इन स्थितियों में रखें और देखें कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इससे आपको अपने जश्न के प्राकृतिक तरीकों के बारे में पता चलेगा। उस प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग अपनी नई आदतों में एक चमक जोड़ने के लिए करें। जब आप इन स्थितियों को पढ़ें तो ज्यादा सोचें या विश्लेषण न करें, बस खुद को प्रतिक्रिया करने दें। ड्रीम जॉब। आप अपनी पसंद की कंपनी में अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आखिरी इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हैं। मैनेजिंग कहता है कि हम आपको अपना निर्णय ईमेल करेंगे। अगले दिन आपको मैनेजर से ज्वाइनिंग लेटर के साथ एक ईमेल मिलता है। उस पल में आप क्या करते हैं? ऑफिस का सीन। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में बैठे हैं। आपके पास कागज का एक टुकड़ा है और डस्टबिन कमरे के कोने में है। आप कागज को लपेटकर डस्टबिन में फेंकने का फैसला करते हैं। आप ध्यान से निशाना लगाकर कागज फेंकते हैं और वो सीधे डस्टबिन में गिर जाता है। उस पल में आप अपने परफेक्ट शॉट का जश्न मनाने के लिए क्या करते हैं? चैंपियनशिप का सीन। आपकी पसंदीदा टीम चैंपियनशिप गेम में है। दोनों समूहों के स्कोर बराबर हैं और बहुत कम समय बचा है। जैसे ही समय समाप्त होता है, आपकी टीम स्कोर करके जीत जाती है। उस पल में आप क्या करते हैं? क्या आपको सेलिब्रेट करने का कोई ऐसा तरीका मिला जो आपको शानदार महसूस कराता है? यदि नहीं, तो कुछ अन्य सेलिब्रेशन तकनीकों को आजमाने का समय आ गया है। यहां कुछ सेलिब्रेशन है जिन्हें आप आजमा सकते हैं। इनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें आप भीड़ के बीच या अपने घर की गोपनीयता में कर सकते हैं। यस कहें, खुलकर हंसें, अपना पसंदीदा गाना सुनें, डांस करें, तालियां बजाएं, सिर हिलाएं और जश्न मनाएं। खुद को बधाई दें। कल्पना कीजिए कि भीड़ आपके लिए तालियां बजा रही है। एक गहरी सांस लें, चुटकियां बजाएं, पटाखे जलाएं, कल्पना में ऊपर देखें और अपनी बाहों से वी बनाएं। मुस्कुराएं और खुद से कहें, मैंने ये कर दिखाया। निष्कर्ष। दोस्तों, आइए अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे दोहराते हैं ताकि ये आसानी से याद रह सके। किसी पुरानी बुरी आदत को बदलने के लिए उससे जुड़े संकेत को हटा दें और उसी तरह नए व्यवहार को अपनाने के लिए एक ऐसा संकेत लगाएं जो आपको उसे करने की याद दिलाए। किसी भी व्यवहार को बदलने के लिए इन 3 कदमों का पालन करें। उस व्यवहार के लिए एक एंकर बनाएं, उस व्यवहार को करने की काबिलियत विकसित करें, उसे करने के लिए मोटिवेशन बढ़ाएं। किसी भी आदत को आसान बनाने के लिए इन 3 तरीकों का पालन करें। अपनी स्किल बढ़ाएं। जब आप किसी काम में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। उपकरण और संसाधन जुटाएं। अपने व्यवहार को जितना हो सके छोटा बनाएं। आदत को आसान बनाने का एक और तरीका है स्केलिंग बैक। बस आप जो व्यवहार चाहते हैं उसे छोटा कर दें। उदाहरण के लिए, आप किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो स्टार्टर स्टेप सिर्फ किताब खोलना होगा और स्केलिंग बैक सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना। अपनी आदत से संबंधित एंकर बनाएं। एंकर का मतलब है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसा व्यवहार जिसके ठीक पहले या बाद में आप अपनी नई आदत डालेंगे। जैसे, सुबह बिस्तर से उतरने के बाद मैं ये करूंगा, अलार्म बंद करने के बाद मैं ये करूंगा आदि।
और अंत में सबसे छोटे बदले हुए व्यवहार का भी जश्न मनाएं। इसे जितना हो सके अपने जश्न मनाने के प्राकृतिक तरीके से मनाएं। वो व्यवहार आपकी भावनाओं से जुड़ जाएगा, जिससे उसे बार बार करना आसान हो जाएगा। टाइनी हैबिट्स बुक रिव्यू। बीजे फॉग की टाइनी हैबिट्स एक गेम चेंजिंग किताब है जो व्यवहार को बदलने में छोटी प्रबंधनीय आदतों की शक्ति पर जोर देती है। फॉग का बिहेवियर मॉडल, जिसमें मोटिवेशन, काबिलियत और संकेत शामिल है, व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ संरेखित अपनाने में आसान आदतों से शुरू करने के महत्व को रेखांकित करता है। ये किताब इस परंपरागत धारणा को चुनौती देती है कि मोटिवेशन ही बदलाव का एकमात्र चालक है, और आदतों को आनंददायक और तनावमुक्त बनाने के महत्व पर जोर देती है। फॉग अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करने की वकालत करते हैं जिससे वांछित व्यवहार ज्यादा सुलभ हो जाएं। टाइनी हैबिट्स स्थायी व्यक्तिगत विकास के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी, आसानी से समाकलित होने वाली आदतों को अपनाकर धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।